नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। केवीएस के इंटरव्यू को खास तौर पर ध्यान में रखते हुए सीरीज मैंने लॉन्च की है, जिसमें से कुल मिलाकर मैं 7 से 8 टॉपिक को कवर करूंगी। आज टॉपिक नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे शिक्षा बिना बोझ की, यानी हम बात करेंगे यहाँ पर लर्निंग विदाउट बर्डन किस तरीके से आप कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा कि अगर मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर अप करवा रही हूँ खासतौर पर केवीएस के इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए, तो जाहिर सी बात है कि प्रायर एक्सपीरियंसेस के तौर पर या जो 2018 में हमारे इंटरव्यूज हुए हैं, डायरेक्टली सवाल वहां से पूछा गया है। बीइंग अ टीचर, एक इंटरव्यूअर आपसे बिल्कुल इस चीज़ की उम्मीद करता है कि भाई आपको लर्निंग विदाउट बर्डन कैसे होती है, उसका क्या बेनिफिट है, उसके क्या आउटकम है, उसका क्या इम्पैक्ट है, हर एक चीज़ के बारे में एक अच्छी खासी नॉलेज आपको यहाँ पर होनी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा एक क्विक रिविजन करेंगे। ध्यान में रहे, मैं यहाँ पर कंटेंट कवर नहीं करवा रही हूँ, मैं उतना ही यहाँ पर पढ़ा रही हूँ जो कि आपको केवीएस के इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट हो, क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम एक एक पॉइंट को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा इनिशिएटिव मैंने लिया है, बाकी थोड़ा सा इनिशिएटिव आपको इन नोट्स को पढ़ करके करना है। बीट द कंपटीशन की जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर जाकर के आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और एक ब्रॉड स्टडी कर सकते हैं और इस वीडियो को 2x करके देख सकते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव बात मैंने यहाँ पर डिस्कस करनी थी आप लोगों के साथ। और यकीन मानिएगा कि अगर आप इतना भी कर लेते हैं, एक जनरल टॉपिक है, करंट का टॉपिक है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक है, कहीं ना कहीं अब मतलब गोइंग टू बी बिकम अ टीचर बनने जा रहे हैं, तो भाई आपको इसके बारे में पता होना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूँगी। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, देखिए नेशनल एडवाइजरी कमेटी जो सबसे पहले लर्निंग विदाउट बर्डन को लेकर के बनी है, वो है यशपाल कमेटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यशपाल कमेटी के अंडर लर्निंग विदाउट बर्डन की सबसे पहले यहाँ पर बात की गई थी 1993 में। ये सबसे पहले, यानी आज से कम 28-29 साल पहले की ये बात है। तो यहाँ पर इसके बारे में सबसे पहले डिस्कशन किया गया है। तो प्रोफेसर यशपाल ने यहाँ पर सबसे पहले कहा कि भाई लर्निंग विदाउट बर्डन होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम इंडियन एजुकेशन को काफ़ी हद तक और ब्रॉडली समझ सकें और ब्रॉड पर्सपेक्टिव से एनालिसिस कर पाएँ। रिकमेंडेशंस की बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्यों इसकी रिकमेंडेशन की गई, हमने क्यों कहा कि हमें लर्निंग विदाउट बर्डन करना है, हमें बिना बोझ के पढ़ाई करनी है, क्या किताबों का बोझ बोझ है, क्या हम एक लर्निंग किताबों के साथ नहीं कर सकते, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ध्यान रखिएगा, जो भी मैं यहाँ पर बोल रही हूँ उसको किसी भी तरीके से आप इंटरकनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, कुछ नए पर्सपेक्टिव्स को इंटरव्यूअर्स के सामने रखिएगा, ताकि आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है और कमांड है वो दिखनी चाहिए वहाँ पर। तो हमने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बोझ फ्री, यानी कि विदाउट बैग्स हम स्टडी कराएंगे, जहाँ पर कोशिश करेंगे हम विद्यार्थियों को प्रत्येक दिन जो है स्कूल से जोड़ने की। दूसरा हमने ये कहा कि भाई टेक्स्ट बुक क्या है, यहाँ पर ट्रीट करेंगे हम लोग स्कूल की प्रॉपर्टी की तरह। और यहाँ पर नो नीड फॉर द चिल्ड्रन टू परचेज द बुक्स, कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों को किताबें खरीदने की, यहाँ पर किताबें उनको घर पर मिलेंगी। और साथ में इंडिविजुअली एंड कैरी देम डेली टू होम्स, और कोई आवश्यकता नहीं है उनको बार बार घर से लेकर किताबें लेकर आने की और लेकर के जाने की। फिर हमने ये भी कहा, थर्ड पॉइंट में कवर किया कि लर्निंग विदाउट बर्डन इसलिए करवानी है ताकि एक सेपरेट टाइम टेबल जो है हम असाइन कर पाएँ होमवर्क के लिए, और साथ में नोटबुक्स के लिए, टेक्स्ट बुक के लिए अलग से प्रिपेयर कर पाएँ, जहाँ पर बच्चों को ये एडवाइस की जाती है कि आपको अलग अलग तरीके से, यानी अगर आप स्कूल में हैं तो केवल स्कूल में टेक्स्ट बुक्स को पढ़ें, अगर आप घर पे हैं तो आप वहाँ पर सिर्फ नोटबुक्स का होमवर्क वाला काम सिर्फ यहाँ पर फिनिश करें। नेक्स्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे थर्ड स्लाइड में कि क्या ज़रूरत थी हमें इसकी। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे यहाँ पर अपने हर रोज़ के एक्सपीरियंसेस से सीखें। अगर बच्चे किताबों में ही, नोटबुक में, होमवर्क में, असाइनमेंट्स में बिजी रहेंगे, तो उनके जो सेल्फ एक्सपीरियंसेस हैं, खुद के जो अनुभव हैं, कैसे उससे वो सीख पाएंगे, है ना। क्योंकि एक्सपीरियंस अल्टीमेटली क्या है, आपको लर्निंग तो वहीं से होनी है, राइट। तो यहाँ पर हमने कहा कि स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम आ रही है उसको समझ पाएं, साथ में यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट हो रहे हैं उनके सामने, उनको काफ़ी हद तक हमने एलिब्रेट किया, एक इंसाइटनेस यानी डेप्थ तरीके से समझने की कोशिश की कि अगर हम बिना बोझ के बच्चों को, यानी कि विदाउट एनी बर्डन अगर स्टडी करवाएंगे, तो बच्चे अपने आसपास के चीज़ों से एक्सपीरियंसेस को गेन करेंगे और अपनी जो नॉलेज है उसको काफ़ी हद तक और एनहांस कर पाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूंगी कि भाई अलाउ टू कनेक्ट नॉलेज विद द आउटसाइड। ऐसा नहीं है ना कि बच्चा स्कूल में आ गया
तो हम स्कूल में बस उसको ये बताएंगे कि भाई ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय और सी फॉर कैट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा स्कूल में रह करके उसके हम चौतरफे यानी होलिस्टिक विकास की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमने कहा कि बच्चा स्कूल में आ रहा है लेकिन उससे सोसाइटी से जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। हम वो एक देश का नागरिक भी बनेगा आगे चल करके, तो एक विश्वसनीय नागरिक बनेगा। नागरिक तो पहले से भी है कि भाई एक विश्वसनीयता उसके अंदर हम अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकें, उसकी पर्सनालिटी, उसकी साइकोलॉजी, उसके मेंटल एबिलिटी को हम अंडरस्टैंड कर पाए, ताकि हम बच्चे को बाहरी नॉलेज के साथ साथ अंदरूनी नॉलेज के साथ भी कनेक्टिविटी बिठा पाएँ। तो हमने कहा कि हम करिकुलम, सिलेबस और टेक्स्ट बुक यानी एक्टिविटी मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऑर्गेनाइज क्या करेंगे क्लासरूम एक्सपीरियंसेस को, जहाँ पर बच्चे एक्सपीरियंस से सीखेंगे। जैसे आप इमेज में देख पाएंगे कि बच्चा जहाज बनाकर उड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो नो डाउट कि इट्स अ फन एक्टिविटी, और कहीं ना कहीं ये कई बार शरारती बच्चे भी ऐसे एक्सपीरियंसेस को जो है टैकल करते हैं क्लासरूम्स में। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी क्रिएटिविटी को भी दिखाता है कि भाई अगर आज बच्चा अपने एक 6 से 7 साल का, 8 साल का बच्चा अगर एक जहाज बनाकर, कागज का जहाज बना करके या हेलीकॉप्टर बना करके उड़ाने की क्षमता रखता है, तो उसको ये बताइए कि भाई तुम आगे चल करके एक अच्छे पायलट भी बन सकते हो, देश की जो है सहभागिता में एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एथिकल नॉलेज भी डिलीवर करें हम। ये सारी बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यूअर के सामने अगर ये सवाल पूछा जाता है तो आप रखें कम से कम। एग्जाम्पल्स को जरूर दीजिएगा। टीचिंग शुड एम एट एनहांसिंग चिल्ड्रन नेचुरल डिजायर एंड स्ट्रेटेजीज टू लर्न। वही जो मैंने बात कही कि उसका जो इन्वायरमेंट है, उसका जो सोसाइटी है, उसका जो बिहेवियर है, उससे सीखना काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप उसको होमवर्क में और टेक्स्ट बुक में ही बिजी रखेंगे तो वो कब इस मौके को तलाशेगा कि अपने वातावरण से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को हासिल करके बाकी अपने जो उसके पीयर ग्रुप है उसके साथ वो इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीख पाए। इसलिए हमने कहा यशपाल कमेटी के अंडर 1993 में कि भाई हम यहाँ पर विद्यार्थियों को लर्निंग विदाउट बर्डन स्टडी करवाएंगे। ये लास्ट स्लाइड है आपकी। तो प्रॉब्लम क्या थी, जैसे आपने एडवांटेज तो बता दी, लर्निंग विदाउट बर्डन हम क्यों नहीं करवाना चाहते, अगर इन शॉर्ट हम कहें तो जॉयलेस लर्निंग होती है। बच्चा स्कूल में ही अपने टेक्स्ट बुक में, टेस्ट सीरीज में बिजी रहता है। एग्जामिनेशन सिस्टम को और इम्प्रोवाइज करने की बहुत आवश्यकता है। हम वही नहीं कर सकते ना कि भाई 1986 से जो चलता चला आ रहा है, या फिर वेदास में जो लिखा गया था आइडलिज्म को हम फॉलो करेंगे, है ना, कि भाई गुरुकुल की शिक्षा को हम फॉलो करेंगे। बट वक्त के साथ साथ अगर आप सिस्टम को नहीं चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम फिर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बच्चे अपने सिस्टम में रह करके और अच्छे तरीके से खुद को न सिर्फ इम्प्रोवाइज करें बल्कि इम्प्रूवमेंट लेकर के आए, बल्कि और अच्छे से सीख पाएँ। टेक्स्ट बुक एज ए ट्रुथ, ज़रूरी नहीं है कि किताबें पढ़ करके बच्चा बहुत जो है महान बन सकता है। अपने आसपास के एक्सपीरियंसेस से, या फिर अगर आपके पास एंशिएंट प्राचीन समय के अगर अच्छे एग्जाम्पल्स होंगे तो आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। स्ट्रक्चर जो है, सिलेबस को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप बच्चे को एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पर उसका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रहा है, समेटिव तरीके से उसको एनालिसिस कर रहे हैं, टेस्ट दे रहा है कि नहीं, उसकी साइकोलॉजी कैसे, उसकी मेंटल एबिलिटी कैसे है, सिलेबस में उसका कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। लैंग्वेज टेक्स्ट बुक के ऊपर हमने काम करने की कोशिश की है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि जो किताबों में भाषा है उसको वही आनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा अलग अलग भाषाओं को सीखने की कोशिश करे। तो मान लेते हैं कि भाई अगर आप केंद्रीय विद्यालय में, यहाँ पर आपके 30 बच्चे हैं, केंद्रीय विद्यालय से संस्थान है जहाँ पर अलग अलग शहरों से, गाँवों से लोग, बच्चे जो हैं पढ़ने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर बच्चा अलग अलग तरीके से अपने पीयर ग्रुप में रह करके लर्निंग विदाउट बर्डन को छोड़ करके और अच्छी चीज़ों को ग्रैप्स कर सकता है, सीख सकता है, और अलग अलग लैंग्वेजेस को एक्सपीरियंसेस कर सकता है। टेक्स्ट बुक को और अच्छे से पढ़ सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के लैंग्वेज पे अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको आने वाले समय में बहुत हद तक समस्याओं को यहाँ पर जो है फेस करना पड़ेगा। और काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप उसको इन चीज़ों से फ्री रखेंगे तभी तो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा, उसकी मेंटल एबिलिटी, उसकी फिजिकल ग्रोथ, उसकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ, तो काफ़ी हद तक उसके एथिकल वैल्यूज़ के ऊपर काम कर पाएंगे। इसलिए हमने कहा कि शुरुआती जो हमारा समय है, कम से कम जो प्री प्राइमरी से लेकर प्राइमरी तक का जो हमारा टाइम है, वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को हम बिना किसी बोझ के, बिना विदाउट किसी स्ट्रेस के हम उसको फ्री कर दें कि भाई यू आर कम्प्लीटली फ्री टू लर्न फ्रॉम योर सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट। लेकिन अध्यापक का पूरे तरीके से ये रोल बनता है कि वो उसको बताए कि अगर कहीं ना कहीं अगर उसको समस्या किसी प्रकार की हो रही है तो उससे वो सीखते हुए आगे बढ़े
ये नहीं है कि जो रूसो ने कहा है कि बच्चा आग में कूद रहा है तो आप उसको जाने देंगे, नहीं, उसको रोकेंगे, लेकिन उसको ये भी बताएंगे कि भाई अगर तुम आग में गिरोगे तो तुम्हारे इसके कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज और नुकसान तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। मैंने कोशिश की है कम टाइम में एक अच्छी एक्सप्लेनेशन देने की। बाकी PDF आप लोग निकाल करके पढ़ेंगे बीट द कंपटीशन के टेलीग्राम ग्रुप से, तो आप एक अच्छी जो है नॉलेज कमांड यहाँ पर गेन कर पाएंगे। कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।